हर चीज को करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्किल सेट्स होते हैं, कुछ नॉलेज होती है। उस चीज को समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे, तब वो पेन जो हमें एंड्योर करना पड़ता है वो कम होगा और हम सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। लॉन्ग रन में कमिटेड रहने में हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर ऐसे पेन हो जाएगा जल्दी ही हम ब्रेक डाउन फील करेंगे और अल्टीमेटली कमिटमेंट खत्म हो जाएगा। Hello, Namaskar, Ram Ram, Pranam. Thank you for joining me in today's episode of Being the Change. Being the Change के इस नए एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आज हम बात करेंगे कमिटेड रहने की, कमिटमेंट की। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 ways टू स्टे कमिटेड। 5 तरीके जिनसे आप कमिटेड रह पाएंगे, रह सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी काम के लिए। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है अपनी जिंदगी में, हम किसी काम को करना चाहते हैं, उसके लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। एक बार हमें लगता है कि हमारे अंदर मोटिवेशन भी आ चुका है उस काम को करने के लिए और स्टार्ट भी कर देते हैं, बट इन द लॉन्ग रन हम कमिटेड नहीं रह पाते। सो हम उसी चीज पर आज बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको जिम जाना है, रेगुलर जिम करना है, आपने रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करना है, आपने हर रोज इतने घंटे तक पढ़ना है या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करना है, या जैसे आपकी कोई हॉबी है या कोई इंटरेस्ट है उसको और आगे लेके जाना है, उसको डेवलप करना है, पेंटिंग करना है या पढ़ाई कर रहे हैं आप एज ए स्टूडेंट, आपको इतने घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट पर पढ़ना है, आप कंटिन्यू लॉन्ग रन में वो नहीं कर पाते हैं, वो कमिटमेंट धीरे धीरे लूज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, और अगर होता है तो उस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड आप कैसे अपना कमिटमेंट बढ़ा सकते हैं, कैसे कमिटेड रह सकते हैं लंबे टाइम के लिए। आज हम उससे रिलेटेड 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। 5 स्टेप्स हैं एक्चुअली ये। हम एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि कैसे किसी भी चीज से रिलेटेड आप कमिटेड रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 5 तरीके हैं या कौन से वो 5 स्टेप हैं जो हमें अपनी लाइफ में अनशेकेबल कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो उस टाइप का कमिटमेंट हम अपनी लाइफ में उन स्टेप्स को फॉलो करके ला सकते हैं। तो देखते हैं वो स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप, एक्चुअली एक फर्स्ट स्टेप एक अपने आप में एक स्टेप नहीं है, ये 3 चीजें हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करना है, जिनको समझना है। इन 3 चीजों को मिला के अपने आप में ये एक फर्स्ट स्टेप बनता है। 3 इंडिकेटर होते हैं हमारी लाइफ में, देयर आर 3 इंडिकेटर्स, ठीक है। पहला इंडिकेटर हार्ट, आपका दिल, आपका मन। जिस भी काम से रिलेटेड आप अपना कमिटमेंट चाहते हैं, अगर आपका मन उस चीज के लिए एक्साइटेड नहीं है, आपका दिल उस चीज के लिए खुश नहीं है, राजी नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, तो आप लंबे टाइम तक कमिटमेंट नहीं रख पाएंगे। सबसे पहले तो अपने आप से पूछिए, अपने दिल में झांकिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या रियल में आप उस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्या जेन्युइनली आप उसके लिए एक्साइटेड हैं, वो चाहते हैं, आपका मन उस चीज में है, आपका दिल उस चीज से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर यहाँ पे वो कनेक्शन नहीं है, आपका दिल से वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा उस चीज के लिए, तो लंबे टाइम के लिए आपको कमिटमेंट नहीं रख पाएंगे। सो सबसे पहले चीज यही करनी है। लेट्स से आपको रनिंग हैबिट डेवलप करनी है या रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है या किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। लेट्स से बहुत लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, मैंने भी किया, या आईआईटी के लिए आप प्रिपेयर करते हैं या किसी और प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। उस चीज को लेकर आप बहुत सीरियस होना चाहते हैं और कमिटेड होना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा पाऊंगा और मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। तो वहां तक जाने से पहले, वो कमिटमेंट शो करने से पहले अपने आप से पूछिए, अपने दिल में झांकिए, क्या जेन्युइनली आप उस चीज को लेके एक्साइटेड हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं, क्या जेन्युइनली आप एक्साइटेड हैं उस चीज के लिए। आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिजनेस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, क्या जेन्युइनली दिल से आप उस चीज को लेकर एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहला काम तो यही करना है आपको कि या तो अपना वो फील्ड चेंज कीजिए, अपने फील्ड ऐसी चूज कीजिए जिसके लिए आपका दिल खुश है, आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, अंदर से वो चीज आ रही है। अगर ऐसा नहीं कर सकते
तो फिर कुछ ऐसे स्टेप्स कीजिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपका इंटरेस्ट, आपका दिल उस चीज से जुड़ पाए। जैसे अगर यूपीएससी में जाना है लेकिन जेन्युइनली अब तक वो चीज दिल से नहीं आ रही, या किसी पर्टिकुलर बिजनेस फील्ड में जाना है, उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन अभी तक दिल से जेन्युइनली वो चीज नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को और करीब से समझिए, उसके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए, ताकि दिल से आप उस चीज को फील कर सके और उसके लिए एक्साइटेड फील हो सके। राइट, तो पहला काम तो आपको यही करना है। इस चीज को आगे बढ़ाते दूसरा इंडिकेटर, पहला इंडिकेटर था हमारा दिल, दूसरा इंडिकेटर क्या है, वो है आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटीज। हर किसी की कैपेबिलिटीज, नॉलेज, स्किल्स अलग अलग होती है। किसी को किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड ज्यादा पता है, किसी को दूसरी फील्ड से रिलेटेड ज्यादा पता है, किसी की नॉलेज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक या थीम में ज्यादा है, किसी की दूसरे में है। सो आपकी क्या है, जिस चीज को लेकर आप कमिटेड होना चाहते हैं, क्या आपको उससे रिलेटेड नॉलेज है, क्या आपका स्किल सेट ओवरऑल वैसा है, क्या आपकी ओवरऑल कैपेबिलिटीज जो अब तक आपने डेवलप की हैं अपनी लाइफ में, क्या वो उस चीज में कमिटेड रहने में या उस गोल में करीब जाने में, उस गोल को पाने में, क्या वो उस गोल की तरफ आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, गुड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको जैसे हमने यूपीएससी या किसी बिजनेस की बात की थी, आईआईटी की बात की थी, अगर उस चीज से रिलेटेड आप में नॉलेज नहीं है, स्किल सेट नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। अगेन, या तो किसी ऐसी पर्टिकुलर फील्ड को चूज करिए जिसके लिए कैपेबिलिटीज ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं आप, जिसका नॉलेज बेस, स्किल सेट ऑलरेडी आप में है। बट अगर फिर भी यही है कि नहीं इसी में जाना है, आपने अपने दिल को भी मना लिया, इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, तो अब क्या करना है, तो अब पहली चीज ये कि उसका नॉलेज लेवल, उसका स्किल सेट अपना बढ़ाना है, उस फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। अगर आपको रनिंग से रिलेटेड करना है, अगर बिना नॉलेज सेट के आप रनिंग स्टार्ट कर देंगे, अब तक आपने कभी रनिंग नहीं किया लेकिन आप सोच रहे हैं कि चलो अगले साल मैं हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करूंगा या फुल मैराथन में पार्टिसिपेट करूंगा, बट पिछले कई सालों से आप रनिंग नहीं कर रहे हैं या कभी नहीं किया है, या हाफ मैराथन छोड़िए, आप नॉर्मल सोच रहे हैं कि अब मैं डेली रूटीन अपना हैबिट डेवलप करूंगा, रोज मैं 2 3 5 10 किलोमीटर रनिंग करूंगा, और ऐसे अचानक से आप स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास कोई कोच नहीं है, कोई गाइड नहीं है रनिंग का, आपको पता नहीं है कौन सा शूज पहनना है, कौन सा बेटर रहेगा, या किस ट्रैक पर आपको रनिंग करना सूटेबल रहेगा, या किस पेस के साथ आपको बिगनिंग करनी चाहिए रनिंग की, कितना डिस्टेंस कवर करना है, किस पेस के साथ करना है, क्या रनिंग से पहले खाना है, क्या बाद में खाना है, ओवरऑल क्या कुछ करना है, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या कुछ कूल डाउन की एक्सरसाइज होंगी, कैसे वार्म अप करना है, अगर ये सब आपको नहीं पता है तो कुछ दिन में, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाएगा, और वो दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ता जाएगा कि अल्टीमेटली आप मजबूर हो जाएंगे ब्रेक लेने के लिए, और ब्रेक 1 दिन 2 दिन का नहीं, वो 4 5 10 दिन का ब्रेक हो जाएगा, और तब तक आपका कमिटमेंट या मोटिवेशन, इंस्पिरेशन वो कम हो चुका होगा, क्योंकि दोबारा बिगिनिंग करेंगे वहीं से 10 दिन का ब्रेक लेकर, 1 हफ्ते का ब्रेक लेकर, वो पेन फिर से पहले ही दिन में वापस आ जाएगा, वो पेन इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो हर चीज को करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्किल सेट्स होते हैं, कुछ नॉलेज होती है, उस चीज को समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे, तब वो पेन जो हमें एंड्योर करना पड़ता है वो कम होगा, और हम सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, लॉन्ग रन में कमिटेड रहने में हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर ऐसे पेन हो जाएगा, जल्दी ही हम ब्रेक डाउन फील करेंगे और अल्टीमेटली कमिटमेंट खत्म हो जाएगा, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। राइट, तो ऐसा ना हो। चाहे हम आईआईटी की बात करते हैं, बच्चे कोटा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर वापस आते हैं, या जो भी अपना करियर में आगे नहीं पहुंच पाते हैं, उस टाइम पर जो वो सोचते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। क्यों होता है? इनमें से मेजर रीजन यही होता है, या तो उनका दिल से एक्साइटमेंट नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, या उनके पास वो नॉलेज स्किल्स वो सब नहीं है, और अचानक डायरेक्ट उस चीज में कूद जाते हैं, उस भीड़ चाल में बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली पीछे रह जाते हैं। राइट, ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए दोनों चीजों पर, दोनों इंडिकेटर्स पर ध्यान रखिए। आपका दिल कैसा है उस चीज को लेकर, आपका इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है, आपकी एक्साइटमेंट कितनी है, और दूसरा आपका नॉलेज बेस, स्किल सेट, कैपेबिलिटीज क्या है उस चीज से रिलेटेड, इन दोनों को मिलाइए, डेवलप कीजिए अपना स्किल सेट उस चीज से रिलेटेड। राइट, तो थर्ड इंडिकेटर इसी चीज को आगे लेके जाता है। तीनों चीजें जब मिलती हैं
तभी हम कह सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। तो फर्स्ट इंडिकेटर था हार्ट, सेकंड इंडिकेटर था आपकी कैपेबिलिटीज, नॉलेज, स्किल सेट। थर्ड इंडिकेटर क्या हो सकता है? थर्ड इंडिकेटर है आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका इंस्टिंक्ट्स। कई बार क्या होता है, ठीक है हमारे पास नॉलेज भी है बट ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, हमारा ओवरऑल नेचर कैरेक्टर वैसा नहीं है, राइट? बहुत बार ऐसा होता है। अगर ऐसा आपके साथ है कि करना बनना तो आप एथलीट चाहते हैं, रनिंग आप रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं, आपने नॉलेज भी गेन कर लिया है, आपने एक्साइटमेंट भी अपने अंदर ले आए हैं उस चीज को लेकर, बट ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, आपका डेली रूटीन वैसा आपने नहीं बनाया है या ऐसा नहीं है अब तक, तो वो भी मुश्किल होगा आपके लिए लॉन्ग रन में कमिटमेंट शो करना। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच, आपका कैरेक्टर, आपका डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज, वो सब भी ओवरऑल इंक्लाइन होना चाहिए या मैच होना चाहिए आपके गोल से रिलेटेड, राइट? जैसे किसी टीचर को आपने कभी कहते हुए सुना होगा कि जैसे अगर यूपीएससी में जाना है, क्लियर करना है, तो फर्स्ट डे से, जिस दिन से आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट डे से ही फील दैट कि आप उस पोजीशन में हैं और आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वो फीलिंग अपने अंदर लेकर आइए। सेम गोज फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। कितनी बार हमने सचिन को या विराट कोहली को, रोहित शर्मा को कितनी बार कहते हुए सुना है, क्रिकेट की अगर हम बात करें, या सुनील छेत्री साहब, फुटबॉल, ठीक है, कितनी बार बात करते हैं वो विजुअलाइजेशन की, वो फीलिंग की, वो कॉन्फिडेंस की, वो सेल्फ टॉक, वो ओवरऑल अपना कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, डेली रूटीन ऐसा बना लेते हैं कि जो उनका टारगेट है, गोल है, उससे रिलेटेड वो कमिटमेंट उनका कभी लूज ही नहीं होता है, राइट? तो जब हम अपना हार्ट और जो हमारी कैपेबिलिटीज है, स्किल सेट है, और जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, कैरेक्टर है, डेली रूटीन, जब ये तीनों चीजें मैच करती है ना, तब आप उस चीज को लेकर इतना जबरदस्त कमिटमेंट शो कर पाते हैं कि कुछ भी हो जाए आपका कमिटमेंट लूज नहीं होगा, आपका मोटिवेशन कहीं नहीं जाएगा, और आप हमेशा कमिटेड रहेंगे उस चीज के लिए जब तक आप चाहते हैं, राइट? तो ये एक फर्स्ट स्टेप था, बट फर्स्ट स्टेप में तीन इंडिकेटर्स की हमने बात की, ये तीनों जब मिलते हैं तब हमारा एक फर्स्ट स्टेप मिलता है। किसी भी चीज के लिए आप कितना कमिटेड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उसको जानने के लिए इन तीन इंडिकेटर्स पर ध्यान दीजिए, अपने आप को तीनों चीजों पर ऑब्जर्व कीजिए, कहीं पर कोई कमी है उसको पूरा कीजिए, तब आपको गारंटीड वो कमिटमेंट शो करने में हेल्प होगी लॉन्ग रन में, राइट? सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है हमारा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शो करने के लिए? दूसरा स्टेप है गेट योर माइंडसेट राइट। जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, अगर वही सही नहीं है तो लॉन्ग रन में कमिटमेंट नहीं आ पाएगा। कहां से लाएंगे अगर हमारा माइंडसेट ही सही नहीं है? माइंडसेट से मेरा मतलब ये है कि गेट योर माइंडसेट राइट, इससे मेरा मतलब ये है कि आपका ओवरऑल जो माइंडसेट है वो काम होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, काम नहीं है, शांत नहीं है और फोकस नहीं है, तो यहां पर भी फिर दिक्कत होगी। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपका वो कमिटमेंट बन ही नहीं पाएगा, आप लूज कर देंगे। अपने माइंड को हमेशा ऑब्जर्व करना है। अगर आप माइंड से पीस पर नहीं है, पीस फील नहीं कर रहे हैं, काम नहीं है, शांत नहीं है, तो कमिटमेंट लूज हो जाएगा। तो पीसफुल रहने के लिए, शांत रहने के लिए आपको जो भी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये काम अगर मैं करता हूं तो मेरे को शांति मिलती है, मैं खुश रहता हूं, मैं काम रहता हूं, या मेरा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, और या मुझे फोकस्ड रहने में हेल्प मिलती है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो जो भी वो एक्टिविटीज हैं आपके लिए वो करिए। जैसे हमने बहुत बार बात की है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, या रनिंग की भी हम बात करते हैं। रनिंग भी आपको फोकस्ड रहने में, मेंटली स्ट्रांग होने में हेल्प करता है, राइट? फिजिकल फिटनेस की हम बात करते हैं, वो भी ओवरऑल, या स्पोर्ट्स में आप जा रहे हैं तो ओवरऑल वहां पर भी वो भी जो आप ट्रेनिंग करेंगे वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इस चीज में हेल्प करता है। या अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो लाइए अपने रूटीन में जो ओवरऑल आपका जो फोकस लेवल है, कंसंट्रेशन लेवल है, और जो पॉजिटिव लेवल है माइंड का, माइंडसेट जो आपका है वो काम है, उस चीज में आपको हेल्प करे, राइट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया था, हमने तीन इंडिकेटर्स की बात की थी। सेकंड स्टेप या सेकंड पॉइंट हमारा था गेट योर माइंडसेट राइट। तो उसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, काम होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी आपको करना है वो करिए। ना मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है अपने कमिटमेंट को लेकर? थर्ड स्टेप है डिफाइन योर गोल्स या रिफाइन योर गोल्स। बहुत बार हमने इस चीज की बात की है। बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब आपका गोल क्लियर है, एंड क्लियर है,
तो उसको फिर क्लियरली स्पेसिफिक लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में लिखिए और उसको डेडलाइन सब डेडलाइंस में ब्रेक कीजिए। पूरा डिटेल्ड प्लान, माइंड मैप, ब्लूप्रिंट, कुछ भी कह लीजिए, वो होना चाहिए आपके पास। बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट योर गोल्स। यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, हमने 3 इंडिकेटर्स की बात की थी, उसके बाद हमने गेट योर माइंडसेट राइट की बात की थी। तीसरा स्टेप हमारा यही है, गोल से रिलेटेड। जब हमारा गोल क्लियर होता है, लेट्स से आपको आप कमिटमेंट शो करना है कि डेली मुझे सुबह 5 बजे उठना है। अब तक मैं जल्दी नहीं उठ रहा था, लेकिन अब भी मुझे कमिटमेंट शो करना है कि जल्दी मैं उठकर मैं कुछ काम कर पाऊं। तो रात को सोने से पहले अगर आप पूरा प्लानिंग नहीं करेंगे, पूरा गोल नहीं है आपके पास, तो सुबह 5 बजे तो उठना है, बट उठने के बाद करना क्या है? क्या मुझे रीडिंग करनी है, क्या मुझे रनिंग के लिए जाना है, क्या मुझे जिम में जाना है, या मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, या अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना है, या क्या करना है? जब तक ये क्लैरिटी नहीं है, करना है, कैसे करना है, किस टाइम पर करना है, कितने टाइम के लिए करना है, कहाँ करना है, जब तक ये कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो अगले दिन सुबह उठना या लंबे टाइम तक सुबह उठना मुश्किल रहेगा। ऐसे ही अगर किसी और पर्टिकुलर, जैसे बिजनेस फील्ड की हम बात करते हैं, या आपके स्टडी से रिलेटेड कुछ प्लानिंग की बात करते हैं, अगर अल्टीमेटली आपका गोल क्लियर नहीं है और डेडलाइंस नहीं है, सब डेडलाइंस नहीं है, ये सारी क्लैरिटी अगर आपके माइंड में नहीं है, तो कभी ना कभी ऐसा वेग पिक्चर आपके सामने बन जाएगा कि उस वहां पर आपका जो कमिटमेंट है वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाएगा, आपका मोटिवेशन इंस्पिरेशन थोड़ा कम हो जाएगा। राइट। इंटरेस्ट और कमिटमेंट में फर्क क्या है? अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट, आपको रीडिंग का इंटरेस्ट है, आप अच्छी बुक ले आएंगे, पढ़ लेंगे, ये आपका इंटरेस्ट है। बट कमिटमेंट क्या है? आपको डेवलप होना था, ये आपका कमिटमेंट है। और डेवलपमेंट के लिए आपने क्या किया था? कोई बुक ली थी, पढ़ा था, और उस बुक में जो आपको अच्छा लगा वो आपने सीखा और अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये कमिटमेंट है। सिर्फ इंटरेस्ट उस बुक को पढ़ना है, कमिटमेंट है उस बुक से जो सीखा वो प्रिंसिपल आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, ये आपका कमिटमेंट है। दिस इज द डिफरेंस। और यही चीज आप सिर्फ इंटरेस्ट ना रहे, उसको कमिटमेंट को लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो उसके लिए आपको यही करना है। बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट योर गोल्स। राइट। ये हमारे 3 स्टेप्स हम कवर कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है इस चीज में? फोर्थ स्टेप है फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके लिए है, पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैंने पहले भी बात की थी, आज फिर से इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं। इसके लिए आप अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। 80/20 रूल आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज बताता हूं। जनरली क्या होता है, ओवरऑल आपकी लाइफ में जो 80% आउटकम आना है, या 80% जो प्रोडक्ट है, या ओवरऑल आपकी जो लाइफ डिफाइन करते हैं चीजें, वो आपका सिर्फ 20% एस्पेक्ट होता है लाइफ, या एफर्ट है। आपका 20% एफर्ट, 20% काम, 20% मेहनत ही 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। लेट्स टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर मूवी डायरेक्टर। अपनी लाइफ में वो 50 मूवी बनाता है, 100 मूवी बनाता है, 10 मूवी बनाता है। क्या 50 की 50, 100 की 100, या 10 की 10 सारी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होती हैं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होती हैं? या कोई पर्टिकुलर ऑथर है, राइटर है, 10, 15, 20 बुक लिखता है, क्या सारी की सारी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हो जाती हैं? नहीं। कोई 10 में से 5 में से उसकी 1 या 2 बुक चल गई, या 10-15 मूवीज बनाई, कुछ ठीक ठाक थी, कुछ फ्लॉप हो गई, लेकिन 1 या 2 बहुत ब्रिलियंट हिट हो गई, यहीं से उसका नाम बन जाता है। जरूरी नहीं है जितना भी आप काम कर रहे हैं वो सारे की सारे काम ही आपका बहुत अमेजिंग तरीके से, ऐसा पॉसिबल बहुत रेयरली होता है। अल्टीमेटली क्या है, जो 20% काम था वही 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यही हमारे डेली रूटीन में होता है। 20% जिन चीजों पर आप फोकस करते हैं, जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही अल्टीमेटली जो आपका 80% रिजल्ट है लाइफ में, वही दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो 20% जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ 20% ही काम कर रहे हैं, 20% ही ध्यान दे रहे हैं, उसको थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए। और जो 80% है, 80% जो काम कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट सिर्फ 20% ही दे रहा है, उसको थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। क्योंकि 80% काम करने के बाद भी सिर्फ 20% ही मिलना है, लेकिन जो 20% काम है जो हमें 80% दे रहा है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। राइट। तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा, हम टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं। मैंने पहले भी इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। टाइम ब्लॉक कीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, उस टाइम पर टाइम ब्लॉक कर दीजिए। अगले आधे घंटे तक, 1 घंटे तक मैं सिर्फ यहां काम करूंगा, मेरा फोकस सिर्फ इस चीज पर रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा मैं ना कह दूंगा उस चीज को। ठीक है, आपका टाइम ब्लॉक है, इस 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैं सिर्फ यही करूंगा, इससे अलग कुछ नहीं करूंगा। जो भी डिस्ट्रैक्ट करेगा मैं ना कह दूंगा। राइट। ऐसे ही आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक बुक है ईट दैट फ्रॉग,
उस बुक में मेन कंसेप्ट ही यही है, या 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें एक कंसेप्ट है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यही चीज है जो सबसे मुश्किल चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वही सबसे पहले खत्म कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, वो सबसे पहले कीजिए ना। शाम तक या अगले दिन तक डिले करके उसको, खुद के माइंड को बहाने बनाने का टाइम ही मत दीजिए, राइट। इन चीजों पर अगर ध्यान देंगे, 80/20 रूल की हमने बात की, टाइम ब्लॉकिंग की बात की, टाइम मैनेजमेंट की बात की, फर्स्ट थिंग फर्स्ट की बात की, इंपॉर्टेंट टास्क पहले खत्म कीजिए, राइट। ये हमारा फोर्थ स्टेप था। ऐसे कमिटमेंट शो करने में हेल्पफुल होता है आपको लॉन्ग रन में। हम कमिटमेंट के लेवल पर बात कर रहे हैं और 5 स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, तो 4 स्टेप हम कवर कर चुके हैं। 5वां स्टेप हमारा है होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। जनरली क्या होता है हमारी लाइफ में, कुछ भी सेटबैक होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी आदत बन चुकी है कि हम ब्लेम कर देते हैं अपनी सर्कमस्टांसेस को या किसी दूसरे पर्सन को। हम बाहर की लाइफ पे, बाहर की दुनिया पर ब्लेम डाल देते हैं। ऐसा ना करो। आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, राइट। मैंने एक बार पहले भी एपिसोड में बात कही थी, आज फिर से कहता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी थिंक और बिलीव सो दैट इट्स मी वर्सेस वर्ल्ड, एक्चुअल में इट्स जस्ट यू वर्सेस यू। हमें लगता है कि ये मेरी लड़ाई दुनिया से है, बट ऐसा नहीं होता, ये आपकी लड़ाई खुद से है। थिंक अबाउट दैट, इट्स यू वर्सेस यू, यू वर्सेस वर्ल्ड नहीं है, राइट। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम करना बंद कीजिए, बी अकाउंटेबल, राइट। अकाउंटेबल रहिए कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसको पूरा करना ना करना, उसको ओवरकम करना उस सेटबैक को, वो आपकी जिम्मेदारी है। कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज कुछ नहीं चलेगा। स्टॉप मेकिंग दैट, राइट। इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि जो आपका गोल है, टारगेट है, जिसके लिए आप कमिटेड होना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा टफ लगता है, आप अपने कुछ क्लोज्ड वंस, फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं कि मेरा ये गोल है, मेरा ये टारगेट है, मेरे को कमिटमेंट शो करना है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी। तो जब किसी दूसरे बंदे को आप बता देते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे आप, डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो वो पर्सन आपको रिट्रैक्ट होने में वापस हेल्प करेगा, गाइड करेगा, राइट। आप ये हेल्प ले सकते हैं। सबको नहीं बताना, मत बताइए, बट एटलीस्ट 1-2 पर्सन होगा तो आपको कमिटेड रहने में थोड़ा हेल्प कर सकता है। बी अकाउंटेबल, बी रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, राइट। सो ये हमारे 5 स्टेप्स है जो हमने बात की है। हमने 3 इंडिकेटर्स की बात की थी, हमने माइंडसेट की बात की थी, हमने गोल्स की बात की थी, हमने अकाउंटेबिलिटी की बात की है, राइट। ओवरऑल हमने 4-5 स्टेप्स की हमने बात की कमिटमेंट के लिए। अब लास्ट में जाते जाते आज के लिए बस इतना कहूंगा कि कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई राइट टाइम नहीं होता है। तो टेक एक्शन इमीडिएटली, अभी के अभी डिसाइड कर लीजिए, और अभी से, आज से जो भी काम है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, राइट। सही टाइम कभी नहीं आएगा। आप प्लान करते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, कल परसों 1 महीना बाद, नहीं आएगा यार। कभी सब कुछ सही नहीं होगा। जो है, जैसा है, जहां पर है, बिगिन दैट, राइट। सो स्टार्ट इमीडिएटली। सो दैट्स इट। हमने 5 स्टेप्स की बात की है, आप इन पर ध्यान दीजिए। कमिटमेंट शो करने में लंबे टाइम तक आपको हेल्पफुल होगी। आपको बेनिफिशियल लगता है, किसी और पर्सन को इसकी जरूरत है, उसके साथ शेयर कीजिए। आपके पास कोई और सजेशन है, मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बताइए, राइट। और आपको ये स्टेप्स लेकर कोई बेनिफिट होता है लाइफ में, तो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ बताया, आपने कुछ समझा और अप्लाई किया, तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स हम दोनों को मिले, राइट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस एपिसोड। जल्दी मिलते हैं बीइंग द चेंज के नए एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।